जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल फारूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान। और सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बुक में हमने चैप्टर नंबर 2 वेरिएशंस जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट टाइम हमने मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस फिनिश किए थे और मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहले पढ़ा और फिर मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा। उसमें देखा कि डाईहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज किस तरीके से फाइंड की जाती हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि डोमिनेंस रिलेशनशिप्स क्या है। ये डोमिनेंस रिलेशनशिप्स क्या है, पहले मेंडल वाली बात को बात करते हैं। मेंडल ने क्या किया था, जब हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट का क्रॉस कराया ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीडेड प्लांट के साथ। जब राउंड और रिंकल का क्रॉस कराया तो F1 में सारे के सारे क्या है, राउंड। तो मेंडल ने कहा कि राउंडनेस डोमिनेंट है और रिंकलनेस रिसेसिव है। और रिंकलनेस का असर बिल्कुल छुप गया और सारे के सारे पौधे क्या है, राउंड सीडेड प्लांट आए। इसका मतलब ये जो डोमिनेंस थी ये थी कंप्लीट डोमिनेंस। इसी तरीके से मेंडल ने टॉल प्लांट का क्रॉस कराया शॉर्ट प्लांट के साथ, तो F1 में सारे के सारे क्या है, टॉल। इसका मतलब मेंडल ने कहा कि टॉल डोमिनेंट है और जो शॉर्ट है वो क्या है, रिसेसिव। मैंने आपको बताया था जो भी कैरेक्टरिस्टिक, जो भी फिनोटाइप F1 में आएगी वो डोमिनेंट होगी और जो कैरेक्टरिस्टिक F1 में छुप जाएगी वो मास्क हो जाएगी, वो रिसेसिव होगी। ठीक है। अब इसके लिए मेंडल ने उसका क्रॉस क्या हमने बनाया था, हमने उसका क्रॉस ये बनाया था कि राउंड सीडेड प्लांट का हमने जब क्रॉस किया रिंकल के साथ, तो राउंड में हमने ना जोन सी अलील डोमिनेंट, जो जो प्लांट डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा था उसकी अलील्स को, ट्रू ब्रीडिंग था इसलिए होमोजाइगस था, उसकी अलील्स को हमने कैपिटल से लिख लिया था। और जो रिसेसिव फिनोटाइप शो कर रहा था उसकी फिनोटाइप हमने उसकी अलील्स को स्मॉल से लिख लिया था। तो जब ये मिले कैपिटल आर स्मॉल आर, तो क्या हुआ कि जब कैपिटल आर स्मॉल आर मिले तो कैपिटल आर ने स्मॉल आर के असर को बिल्कुल छुपा दिया और कैपिटल आर ने अपने असर को शो किया, दैट इज राउंडनेस। रिंकलनेस का असर बिल्कुल छुप गया। स्मॉल आर को कैपिटल आर ने खत्म नहीं कर दिया कि स्मॉल आर फिनिश ही हो गई है, अब ये पौधा आगे कभी दोबारा रिंकल सीडेड प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन बस जाहिरी तौर पे जो उसका इफेक्ट आया था, फिनोटाइप आया था, फिनोटाइप में सारे के सारे प्लांट्स के आए थे, राउंड आए थे। लेकिन जो ये वाला प्लांट है ये हेट्रोजाइगस राउंड है, ये होमोजाइगस राउंड नहीं है। जब हमने इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की थी और F2 आई थी हमारे पास, तो उसमें आया था 3:1, 3 राउंड आए थे और 1 रिंकल आई थी। यानी जो ये रिंकलनेस है इसकी अलील मौजूद थी लेकिन इसका असर नजर नहीं आ रहा था। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक आई, ये जो आई, उसमें क्या हुआ कि कैपिटल आर ने स्मॉल आर के असर को मुकम्मल तौर पे छुपा दिया और स्मॉल आर का असर बिल्कुल भी शो नहीं होने दिया फिनोटाइप के अंदर। इसको हमने बोला कंप्लीट डोमिनेंस। क्या बोला? कंप्लीट डोमिनेंस। के मेंडल ने जो 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स पढ़ी थी ना, वो सातों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंडल ने पढ़ी वो सारी की सारी कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशनशिप शो करती थी, सारी की सारी कंप्लीट डोमिनेंट थी। यानी एक अलील दूसरी अलील पे मुकम्मल तौर पे डोमिनेंट थी, एक अलील अपना असर शो नहीं देती, दूसरा का असर शो ही नहीं होने देती। जिस तरीके से पर्पल और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस कराया तो F1 में सारे के सारे क्या फ्लावर्स आए, पर्पल। इसका मतलब पर्पल फ्लावर वाली जो अलील थी वो व्हाइट फ्लावर की अलील पे डोमिनेंट थी। किस तरह डोमिनेंट थी? कंप्लीटली डोमिनेंट थी। यानी अगर पर्पल अलील की फ्लावर की अलील भी आ गई और व्हाइट की भी आ गई तो पर्पल वाली अलील व्हाइट वाले का असर नहीं, शो ही नहीं होने देगी, उसको बिल्कुल जीरो कर देगी, उसका असर बिल्कुल नहीं आने देगी, उसको चित कर देगी, उसको हरा देगी और सिर्फ खुद जीतेगी और खुद अपना कलर शो करेगी, अपना असर शो करेगी। समझ में आ रही है बात? तो ये वाली जो डोमिनेंस रिलेशनशिप मेंडल ने पढ़ी थी, दिस वाज कंप्लीट डोमिनेंस। इसमें एक अलील का असर शो होगा, डोमिनेंट अलील का असर शो होगा और रिसेसिव का असर बिल्कुल भी फिनोटाइप में नजर नहीं आएगा, उसका इफेक्ट नजर ही नहीं आएगा। ये जो मेंडल ने 7 के 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स पढ़ी वो सारी की सारी कंप्लीट डोमिनेंट थी, सारी की सारी कंप्लीट डोमिनेंस शो करती थी। ठीक है। अब डोमिनेंस रिलेशनशिप है क्या? डोमिनेंस रिलेशनशिप ये है कि डोमिनेंस इज अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जो कि फंक्शनल के तौर पे नजर आ रहा है। फिजियोलॉजिकल का मतलब फंक्शन के तौर पे, स्ट्रक्चरली फिजिकली अलील खराब नहीं हो गई। यानी क्या डोमिनेंट अलील थी और रिसेसिव थी, वो दोनों मिल गई हेटेरोजाइगस कंडीशन में। अब डोमिनेंट ने रिसेसिव वाली अलील को मार दिया और उसका डीएनए खराब कर दिया, उस जीन को, अलील को ही खराब कर दिया, ऐसे नहीं है। डोमिनेंट अलील ने रिसेसिव अलील के असर को शो नहीं होने दिया, बस अलील वैसी की वैसी है, जो रिसेसिव अलील है वो वैसी की वैसी चेंज नहीं हुई, लेकिन डोमिनेंट ने रिसेसिव का असर को नहीं शो होने दिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि इट इज अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, एक फंक्शनल इफेक्ट नजर आ रहा है ऑफ एन अलील, एक अलील का ओवर इट्स पार्टनर अलील, एक अलील का अपनी दूसरी अलील के ऊपर, ओवर द सेम ऑन द सेम जीन लोकस, जो कि दोनों सेम जीन लोकस के ऊपर मौजूद है। अब ये कैपिटल आर स्मॉल आर की अगर हम बात कर लें तो एक हो गया ये, एक हो गया ये क्या हो गया? ये हो गया होमोलोग। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो उसमें इस लोकस पर अगर कैपिटल आर पड़ी है तो उसी लोकस पे सामने दूसरी स्मॉल आर पड़ी होगी इस ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो एक जीन की बात जो हो रही है, जो ये डोमिनेंस रिलेशनशिप की बात हो रही है, उसमें एक ही लोकस के ऊपर एक ही जीन की जो दो अलील्स पड़ी हैं, पार्टनर्स पड़ी हैं, इनके इफेक्ट की बात हो रही है कि किसका असर जाहिर होगा। एक जीन ये पड़ी है, एक जीन ये पड़ी है, फॉर एग्जांपल पी, इसके और इसके असर की बात नहीं हो रही कि इसने इसके असर को छुपाया या इसने इसके असर को बढ़ाया या क्या किया, इन दोनों के असर की बात नहीं हो रही।
ऑपोजिट होमोलॉग्स के ऊपर, एक ही जीन लोकस के ऊपर, एक ही जीन की जो दो अलील्स हैं उनके असर की बात हो रही है। ठीक है, समझ आ रही है बात? एक ही जीन की जो दो अलील्स हैं, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, वो सेम जीन लोकस के ऊपर पड़ी हुई है। एक एक होमोलॉग के ऊपर है, दूसरी दूसरे होमोलॉग के ऊपर है, और उन दोनों ने मिलकर अपना असर शो करना है। यानी एक पे कैपिटल आर है, एक पे फिर कैपिटल आर है, दोनों पे कैपिटल आर तो राउंड, एक पे स्मॉल आर है, दूसरे पे स्मॉल आर है तो रिंकल्ड, एक पे कैपिटल आर है और एक पे स्मॉल आर है, अब दोनों में डिफरेंट आ गई। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आता है फिनोटाइप में। अगर तो राउंडनेस आ गई, इसका मतलब कैपिटल आर डोमिनेट हो गई स्मॉल आर के ऊपर, और राउंडनेस डोमिनेट हो गई रिंकल्डनेस के ऊपर। ठीक है, तो जो ये बात कर रहे हैं हम डोमिनेंस रिलेशनशिप की, ये एक ही जीन लोकस पे मौजूद एक ही जीन की दो अलील्स का आपस में असर देख रहे हैं। एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स हैं, इस क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स हैं, इस क्रोमोसोम के एक जीन लोकस पे जो जीन पड़ी है और दूसरे क्रोमोसोम के किसी और जीन लोकस पे जो जीन पड़ी है, इसका आपस में असर नहीं देख रहे। एक ही दो क्रोमोसोम्स के ऊपर, एक ही जीन लोकस के ऊपर, एक ही जीन के जो दो पार्टनर्स ऑफ अलील ऑफ अ जीन पे क्या कहलाती हैं, एलील्स, उन अलील्स का आपस में रिलेशनशिप देख रहे हैं कि वो अलील्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलके कैसे काम करती हैं, कैसे एक्सप्रेस करती हैं एक दूसरे को, कि कैपिटल आर अपना असर शो करेगी कि स्मॉल आर अपना असर शो करेगी, कि दोनों मिलके कोई असर शो करेंगी, कैसे असर शो करेंगी। इस रिलेशनशिप को जो हम पढ़ रहे हैं, डोमिनेंस रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी? डोमिनेंस रिलेशनशिप इज अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। डोमिनेंस इज अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फंक्शनल तौर पे नजर आ रहा है, अलील खराब नहीं हो गई, अलील चेंज नहीं हो गई, अलील में कोई म्यूटेशन नहीं आ गई, बल्कि सिर्फ फिजिक और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के तौर पे, फंक्शनिंग के तौर पे चेंज आया है। इज अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन अलील, एक अलील का, ओवर इट्स पार्टनर अलील, अपनी पार्टनर अलील के ऊपर, ऑन द सेम जीन लोकस, जो कि सेम जीन लोकस के ऊपर थी। एक अलील का अपनी पार्टनर अलील के ऊपर जो कि सेम जीन लोकस के ऊपर है, क्या असर होगा, इसके असर को, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डोमिनेंस कहते हैं कि एक अलील का अपनी पार्टनर अलील के ऊपर, जो कि एक ही जीन की दोनों अलील्स हैं, जो कि एक ही लोकस के ऊपर हैं, उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है, कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, मिलके काम कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, आपस में क्या रिलेशनशिप अपना अख्तियार कर रही हैं, इसको बोलते हैं डोमिनेंस रिलेशनशिप। जो मेंडल ने हमें बताया ना, मेंडल ने तो ये कहा कि एक डोमिनेंट होगी, एक रिसेसिव होगी, एक जीन पेयर की दो अलील्स हैं, उनमें से किसी एक की चलेगी। टॉल अगर डोमिनेंट होगी तो शॉर्ट प्लांट कोई आएगा ही नहीं F1 में, सारे टॉल आएंगे। अगर राउंड सीडेड प्लांट की राउंडनेस वाली अलील डोमिनेंट होगी तो सारे के सारे सीड्स F1 में राउंड आएंगे, रिंकल्ड आएगा ही कोई नहीं। मेंडल ने तो हमें बताया कि एक अलील डोमिनेंट होगी और एक अलील रिसेसिव होगी। मेंडल ने जो डोमिनेंस बताई वो थी कंप्लीट डोमिनेंस। कौन सी डोमिनेंस थी? कंप्लीट डोमिनेंस। उसकी डेफिनेशन क्या है जी? कि कैपिटल आर इज कंप्लीटली डोमिनेट ओवर द स्मॉल आर। यहां पे देख लो, द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव अलील, ये जो छोटे आर वाली अलील की है, इस फंक्शनली हिडन, वो छुप गई है। इस कैपिटल आर स्मॉल आर की फिनोटाइप क्या होगी? राउंड। इस कैपिटल आर वाले की फिनोटाइप क्या होगी? राउंड। अब इस कैपिटल आर स्मॉल आर की फिनोटाइप भी राउंड है, इसकी भी राउंड है, तो इसमें स्मॉल आर का असर नजर आ रहा है कहीं पे? नहीं। तो स्मॉल आर का इफेक्ट इस कैपिटल आर स्मॉल आर में क्या हुआ है? छुपा हुआ है, राउंड सीडेड है। फिनोटाइप देख के हम नहीं बता सकते कि इसकी जीनोटाइप क्या है, तभी तो टेस्ट क्रॉस किया था, है ना? तो फिनोटिपिकली ये दोनों क्या है? सेम है, लेकिन जीनोटिपिकली ये दोनों सेम नहीं है। ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है। अब इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखो क्या हुआ कि जो ये स्मॉल आर है, इसका असर फिनोटिपिकली, फंक्शनली छुप गया है, इसका असर नजर ही नहीं आ रहा। कैपिटल आर का असर नजर आ रहा है, कैपिटल आर उसको राउंड करा रही है सीट को। तो यही डेफिनेशन है, कैपिटल आर इज कंप्लीटली डोमिनेट ओवर द स्मॉल आर, द प्रेजेंस ऑफ द रिसेसिव अलील, रिसेसिव के स्पेलिंग गलत हो गए, इज फंक्शनली हिडन, छुपी हुई है। ठीक है, एंड हेटेरोजाइगोट जो कि ये बना है, हैज द सेम राउंड फिनोटाइप एज द होमोजाइगोट। इस हेटेरोजाइगोट की वही वाली राउंड फिनोटाइप है जो कि इस होमोजाइगोट की थी, इस कैपिटल आर वाले प्लांट की थी। देखो कैपिटल आर होना, ये जो कंडीशन है, दिस इज होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, दिस जीनोटाइप इज होमोजाइगस, और वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये होमोजाइगस कंडीशन होगी, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? होमोजाइगोट। ये कैपिटल आर स्मॉल आर होना, दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होगी हेटेरोजाइगस कंडीशन, उसे क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगोट। ये बात हमारी पहले लेक्चर की बात है। ठीक है, तो देखो क्या बना, कैपिटल आर इज कंप्लीटली डोमिनेट ओवर द स्मॉल आर। कैपिटल आर ने स्मॉल आर के असर को बिल्कुल छुपा दिया। प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव अलील नजर ही नहीं आई, इसकी प्रेजेंस शो ही नहीं हो रही, क्योंकि सीड राउंड है। कैसा राउंड है? इस फंक्शन हिडन, बिल्कुल छुप गई है। हेटेरोजाइगोट कैपिटल आर स्मॉल आर हैज द सेम राउंड फिनोटाइप, वैसे ही राउंड है ये सीड जैसा ये था, एज द होमोजाइगोट कैपिटल आर। जैसे कैपिटल आर राउंड था, वैसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड है। फिनोटाइप में दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो स्मॉल आर का असर बिल्कुल छुप गया है। दिस इज कंप्लीट डोमिनेंस, के कैपिटल आर ने स्मॉल आर के असर को फिनोटिपिकली, फंक्शनली नजर ही नहीं आने दिया। ये थी कंप्लीट डोमिनेंस। मेंडल ने सातों की सातों जो पढ़ी वो यही कंप्लीट डोमिनेंस वाली थी। अब हमें कंप्लीट ही आता था। इसको देखते हुए कार्ल कॉरन्स एक साइंटिस्ट था जो कि जेनेटिसिस्ट था, इसने क्या किया, इसने
कार्ल कॉरन्स ने 1899 के अंदर एक प्लांट था जिसका नाम था 4 o'clock प्लांट। ये 4 o'clock प्लांट वाज अ फ्लावरिंग प्लांट। ये एक बड़े प्यारे प्यारे ऑर्नामेंटल फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है जो कि रेड कलर के भी होते हैं और कुछ प्लांट्स के वाइट कलर के होते हैं। तो ये 4 o'clock फ्लावर क्यों कह रहे हैं इसको 4 o'clock, क्योंकि ये फ्लावर ना ऐसे बंद होता है और शाम के टाइम जब शाम होती है 3 4 5 बजते हैं तो फिर ये फ्लावर ब्लूम करता है, फिर ये फ्लावर खुल जाता है। डेली ये फ्लावर सुबह के टाइम बंद होता है और शाम के टाइम ये फ्लावर खुल जाता है। क्योंकि फ्लावर ओपन होता है शाम के टाइम तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया 4 o'clock फ्लावर और 4 o'clock प्लांट। ठीक है, तो इसने 4 o'clock प्लांट के ऊपर क्या किया कार्ल कॉरन्स ने एक्सपेरिमेंट किया मेंडल की बात को देखते हुए। तो एक रेड कलर के फ्लावर्स वाला प्लांट था, एक व्हाइट कलर के फ्लावर वाला प्लांट था। तो कॉरन्स ने क्या किया, कॉरन्स ने ट्रू ब्रीडिंग राउंड फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस कराया ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ। उसने रेड फ्लावर्स वाले प्लांट का क्रॉस करा दिया ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर वाले क्रॉस के साथ और उसने कहा कि F1 में जो आएगा वो डोमिनेंट होगा। मेंडल ने यही बताया था। अब उसने कहा कि कार्ल कॉरन्स ने कहा कि यहां तो रेड आएगा यहां व्हाइट आएगा। अगर रेड आएगा तो मैं कहूंगा रेड डोमिनेंट है, अगर व्हाइट आएगा तो मैं कहूंगा व्हाइट डोमिनेंट है। ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर 4 o'clock प्लांट का जब क्रॉस कराया गया ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर 4 o'clock प्लांट के साथ, तो F1 में जो प्लांट आया उसके सारे फ्लावर्स पिंक कलर के आए। कॉरन्स बड़ा हैरान हुआ। कॉरन्स ने कहा ले अभी ये क्या हो गया, ये तो रेड आना चाहिए था, व्हाइट आना चाहिए था। अब हम में से कोई पाकिस्तानी साइंटिस्ट होता तो हमने कहना था लो जी खराब हो गया, ये 4 o'clock प्लांट ही खराब है, इसको छोड़ो किसी और फ्लावर पे किसी और प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेंडल ने तो ये बताया था कि रेड आएगा या व्हाइट आएगा। तो कॉरन्स ने कहा नहीं ये पिंक आए, तो पिंक क्यों आए। कॉरन्स ने कहा इसका मतलब पिंक ऐसे लग रहा है कि रेड फ्लावर वाले ने अपना थोड़ा सा कलर दिया है और व्हाइट वाले ने थोड़ा अपना कलर दिया है, और रेड में जब व्हाइट मिक्स हुआ है तो पिंक कलर का फ्लावर आया। दोनों अलील्स ने अपना असर शो किया है, दोनों अलील्स ने अपने असर को मिला के मिक्सचर के तौर पे ब्लेंड के तौर पे एक दूसरे के अंदर मिक्स होकर अपना असर शो किया। दोनों ने अपना थोड़ा थोड़ा असर शो किया और दोनों दरमियान वाले रास्ते में आ गई हैं, इंटरमीडिएट क्वालिटी में आ गई हैं, और इसी वजह से ये जो फ्लावर्स आए हैं ये पिंक आए। ठीक है, तो कॉरन्स जो है ना वो बड़ा हैरान हुआ और कॉरन्स ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया तो कॉरन्स फिर अब F1 के बाद F2 भी लेके आनी होती है। ठीक है ना, मेंडल जिस तरह F1 की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता था तो F2 आती थी। अब इसने कहा मैं भी देखता हूं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके क्या आता है, कि सारे अब पिंक ही आते हैं या फिर दोबारा से रेड और व्हाइट भी आते हैं दोबारा से। तो इसने क्या किया, उन पिंक फ्लावर्स का आपस में क्रॉस कराया, F2 निकाली, तो F2 में एक 1:2:1 फ्लावर्स आए, एक रेड आया, 2 पिंक आए और एक व्हाइट आया। इसका मतलब क्या हुआ वो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे इस क्रॉस में मैंने क्या लिखा है बोर्ड। 1899 में कार्ल कॉरन्स ने 4 o'clock फ्लावरिंग प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया और ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड प्लांट का क्रॉस कराया ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट के साथ। दिस वाज P1। सारे के सारे प्लांट्स जो F1 में आए वो सारे के सारे क्या थे, F1 हाइब्रिड्स। ऑल द प्लांट्स वर हैविंग पिंक फ्लावर्स, सबके पास पिंक फ्लावर्स थे और एक ये न्यू फिनोटाइप आ गई थी जो कि पेरेंट्स के पास नहीं थी। पेरेंट्स या तो रेड थे या व्हाइट थे, अब नई जो फिनोटाइप आई उसमें सारों के पास पिंक फ्लावर्स आ गए। ठीक है, अब सबके पास पिंक फ्लावर्स आ गए। पिंक का शेड कैसा था, पिंक फ्लावर्स हैड अ शेड कलर इंटरमीडिएट बिटवीन द टू पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के दरमियान का था, मिलता जुलता था। रेड वाला और व्हाइट वाले दोनों को मिला ले तो उनके दरमियान का जो शेड बनता है वो पिंक शेड था। हेंस इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ पिगमेंट इन पेटल्स, इसलिए पत्तियों में जो कलर बना है वो भी दोनों के दरमियान का है, इंटरमीडिएट है। थोड़ा सा रेड आया, थोड़ा सा व्हाइट आया और क्या बन गया, पिंक। ठीक है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाई। ये क्या कहलाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। के कॉरन्स ने कहा कि ना तो रेड कलर की अलील ने व्हाइट कलर के असर को छुपा दिया, ना व्हाइट कलर वाली अलील ने रेड कलर के असर को छुपा दिया, बल्कि दोनों ने थोड़ा थोड़ा अपना असर शो किया और मिलके एक नई फिनोटाइप बना दी। दिस वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस चीज से हम पहले बाखबर नहीं थे बल्कि बेखबर थे, कि हमें पता ही नहीं था कि ये भी ऐसा हो सकता है। हमें तो मेंडल ने बताया था कि कंप्लीट डोमिनेंस होगी, दोनों में से कोई एक अलील ने डोमिनेंट होना है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ना रेड ने व्हाइट को छुपाया ना व्हाइट ने रेड को छुपाया, बल्कि दोनों मिल गए और इंटरमीडिएट एक बीच की फॉर्म ले आए, एक नई फिनोटाइप ले आए, पिंक कलर के फ्लावर्स आ गए। ठीक है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस वाली बात आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ी है। ठीक है, और ये 4 o'clock प्लांट वाले एक्सपेरिमेंट कार्ल कॉरन्स का वहां पर भी था। ठीक है, तो ये वही बात हो रही है कि रेड फ्लावर्स और व्हाइट फ्लावर्स का जब क्रॉस कराया तो पिंक फ्लावर्स आ गए सारे के सारे F1। अब देखें, F1 hybrids have pink flowers, that is new phenotype, had a shade intermediate between the two parents, hence the intermediate amount of pigments in the petal। अब F1 की जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन की तो ये देखो जरा इसकी जीनोटाइप क्या होगी। अब इसकी जीनोटाइप रेड कलर के फ्लावर्स की हम जीनोटाइप लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं ब्लू से लिख लेता हूँ। रेड कलर की हमने फिनोटाइप लिख ली R1, ये जीनोटाइप लिख ली R इसकी रेड कलर फ्लावर की, और व्हाइट वाले की हमने जीनोटाइप लिख ली R2। ठीक है, अब इसको मैं कैपिटल आर भी लिख सकता हूं, इसको स्मॉल आर भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं कैपिटल आर स्मॉल आर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि कोई भी दोनों अलील्स एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं है।
कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर की हैं, कोई भी जो है ना डोमिनेंट है ना रिसेसिव है, इसलिए मैं कैपिटल और स्मॉल नहीं लिख रहा। जब इसके गमीट्स बने तो ये बना कैपिटल R1, ये बना एक और कैपिटल R1। जब इसके गमीट्स बने तो ये भी यही बना कैपिटल R2 और इसका फिर दोबारा कैपिटल R2। ये दो गमीट्स बन गए, ठीक है ना। अब ये जब मिलेंगे तो R1 R2 दोनों मिलेंगे, तो जब पिंक फ्लावर्स आए तो इनके पास फिनोटाइप क्या बनी, इनकी जीनोटाइप क्या बनी, इनकी जीनोटाइप बनी कैपिटल R1 कैपिटल R2, ये बनी। तो उसके बाद इन पिंक फ्लावर्स की F1 की हमने कराई सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी F1 का क्रॉस F1 के साथ, यानी इस पिंक फ्लावर्स वाले प्लांट का क्रॉस इसी पिंक प्लांट वाले फ्लावर्स के साथ, ठीक है। जब हमने कराया तो देखो मैंने F1 की सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई। अब इसकी जीनोटाइप ये थी कैपिटल R1 कैपिटल R2 और R1 R2, इसके गमीट्स बने R1 R2, इसके गमीट्स बने R1 R2, पूर्ण स्क्वायर ड्रॉ किया, दो दो गमीट्स हैं, दोनों तरफ चार खाने बनेंगे R1 R2 R1 R2। ये R1 R1 से मिली R1 R1, ये R1 R2 से मिली R1 R2, ये R2 R1 से मिली R1 R2, ये R2 R2 से मिली R2 R2। तो R1 R1 क्या आ गई, रेड, इसकी तरह की, पेरेंट की तरह की। ये दो क्या है, ये दो आए पिंक, ठीक है, और ये क्या आया R2 R2, ये आया व्हाइट इसकी तरह का, ठीक है। तो रेशो क्या आई हमारे पास 1:2:1, एक रेड आया, दो पिंक आए और एक व्हाइट आया, सही हो गया। अब देखो ये F2 आने से, F2 में 1:2:1 आने से क्या बात समझ में आई। देखो अगर हमने रेड फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस कराया व्हाइट के साथ, सारे आए F1 में पिंक। अब जब हम F2 लाते ना, और F2 में अब सारे पिंक ही आते रहते, और फिर F3 में सारे पिंक आते रहते, इसका मतलब ये होता कि इन दोनों की अलील्स ने मिलके कोई नई अलील बना ली है, और जीनोटिपिक लेवल पर कोई मिक्सिंग हो गई है कलर की, शेड की, जिसकी वजह से पिंक फ्लावर आए हैं, और अब उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन से पिंक ही आई जा रहे हैं बस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, F2 के अंदर रेड और व्हाइट कलर दोबारा आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अलीलिक लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर मिक्सिंग नहीं हुई थी, सिर्फ फिनोटिपिक लेवल पर मिक्सिंग हुई थी। यानी जब ये इसकी R1 थी और इसकी R2 आई, तो ये R1 R2 मिलके कोई R3 नहीं बन गई, बल्कि ये R1 अलग रही, ये अलील अलग रही, दोनों अलील्स अलग अलग रही, लेकिन फिनोटिपिकली मिक्स हो गई। फिनोटिपिकली इसने कहा रेड कलर बनाओ, इसने कहा व्हाइट बनाओ, फिनोटाइप दोनों का मिक्स होकर पिंक कलर की फिनोटाइप बन गई। लेकिन जीनोटाइप में दोनों अलील्स मिक्स नहीं हुई, ये R1 R2 मिलके कोई R3 नहीं बन गई, ठीक है। अगर ये दोनों मिलके R3 बन जाती तो क्या होता, ये देखो, अगर ये R3 बन जाती तो ये बन गई R3 R3। अब जब इसकी मैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता तो आता R3 R3, इसके गमीट्स क्या बनते R3, इसके भी क्या बनते R3, तो ये जब आती आगे तो ये बनती फिर R3 R3, तो ये सारे पिंक ही आते रहते, पिंक आते रहते, पिंक आते रहते। R3 मैंने समझा कि पिंक है, ठीक है। लेकिन जेनेटिक लेवल पर और अलीलिक लेवल पर मिक्सिंग नहीं हुई, दोनों अलील्स मिक्स नहीं हुई, बल्कि अलील अलग अलग ही रही। R1 अलग थी, R2 अलग थी, लेकिन फिनोटाइप में दोनों मिल गई। R1 का रेड कलर और R2 का व्हाइट कलर, दोनों फिनोटाइप में मिलकर क्या कलर बन गया, पिंक। और जब इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई तो जब R1 R1 के साथ गई तो रेड कलर दोबारा आ गया, और जब R2 R2 के साथ गई तो व्हाइट कलर दोबारा आ गया, और R1 R2 पिंक कलर आ गया। तो इसका मतलब ये जो मिक्सिंग हुई है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब जो ये मिक्सिंग हुई है, ये जेनेटिक लेवल पे नहीं हुई, ये जीनोटिपिक लेवल पे नहीं हुई, ये अलीलिक लेवल पे नहीं हुई, बल्कि फिनोटिपिक लेवल पे हुई है। सिर्फ फंक्शनिंग में मिक्सिंग हुई है, जीन्स वैसी की वैसी हैं, अलील्स वैसी की वैसी, ठीक है। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोबारा से देख लें F1 की सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई, ये पूर्ण स्क्वायर बना 1:2:1 आया। डेफिनेशन क्या बनी, व्हेन फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट, ये बना हेटेरोजाइगोट हमारे पास, ये भी हेटेरोजाइगोट है। When phenotype of the heterozygote is intermediate between the phenotypes of the two homozygote, which is called incomplete or partial dominance. Incomplete को partial dominance भी कहते हैं। दोनों होमोजाइगोट्स के बीच की फिनोटाइप आई है हेटेरोजाइगोट के अंदर। अगर हेटेरोजाइगोट की फिनोटाइप दोनों होमोजाइगोट्स की फिनोटाइप के बीच की होगी, दरमियान की होगी, इंटरमीडिएट होगी, दोनों का थोड़ा थोड़ा असर उसके अंदर होगा, तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक रेड था, एक व्हाइट था, नेक्स्ट क्या आया, कोई येलो नहीं आ गया, कोई ब्लैक नहीं आ गया, बल्कि रेड और व्हाइट की मिक्सिंग से पिंक आया। अकल यही कहती है ना कि मिक्स हुए हैं दोनों, ठीक है। तो ये जो डोमिनेंस हुई है, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर सारे रेड आ जाते तो हम कहते रेड डोमिनेंट है, अगर सारे व्हाइट आ जाते तो हम कहते व्हाइट डोमिनेंट है। लेकिन रेड और व्हाइट मिक्स होके क्या बन गए, पिंक। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दोनों होमोजाइगोट थे, रेड भी होमोजाइगोट था, व्हाइट भी होमोजाइगोट था। अभी जो पिंक आया ये हेटेरोजाइगोट है, पिंक इन दोनों के दरमियान का है। तो जो हेटेरोजाइगोट आया है वो दोनों होमोजाइगोट के दरमियान का है। तो व्हेन फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट
दरमियान की हो, इज इंटरमीडिएट, बीच की हो, बिटवीन द फिनोटाइप्स ऑफ द टू होमोजाइगोट्स, दो होमोजाइगोट्स के दरमियान की फिनोटाइप हो अगर हेटेरोजाइगोट के पास, दिस रिलेशनशिप और दिस डोमिनेंस रिलेशनशिप इज कॉल्ड इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस। ये रेड कलर फ्लावर था R1 R1 ये व्हाइट था R1 R2 R2, R1 R2 मिले तो क्या बन गया, पिंक, दरमियान की होगी ना, तो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आ गई बात? सही। तीसरी तरह की जो डोमिनेंस है वो है को डोमिनेंस। को डोमिनेंस, को का मतलब होता है, कंप्लीट का मतलब हो गया मुकम्मल, एक एलील दूसरे एलील पे मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट होगी। इनकम्प्लीट का मतलब हो गया यहां पर कि यार नहीं, मुकम्मल डोमिनेंस नहीं है, एक एलील दूसरी एलील पे बिल्कुल चित नहीं किया उसने उसके असर को, दोनों ने अपना अपना असर शो किया, लेकिन मिक्स होकर ब्लेंड करके मिक्सचर बना के अपना असर शो किया है। दोनों फिनोटाइप्स जो कि हेटेरो होमोजाइगोट्स की थी उसके दरमियान की फिनोटाइप शो किया हेटेरोजाइगोट ने, इंटरमीडिएट क्वांटिटी में शो किया, इसलिए हमने इसको कह दिया दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक हो गया। अब को डोमिनेंस का मतलब क्या? को बोलते हैं साथ, साथ देने वाले को, साथी को, को वर्कर, को लीग, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। को का मतलब है साथ। को डोमिनेंस इसका मतलब यह है कि अब दो अलील्स हैं, एक अलील एक है और एक अलील दूसरी है, दोनों अलील्स एक दूसरे के साथ साथ अपने अपने आप में मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस हो जाएंगे, दोनों अलील्स मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस हो जाएंगे। एक अलील दूसरी अलील को कहेगी कि भाई ना मैं तेरी सुन रही हूं ना तू मेरी सुन, ना मैं तुझे डोमिनेट कर रही हूं ना तू मुझे डोमिनेट कर, ना मैं डोमिनेंट हूं ना मैं रिसेसिव हूं, ना तुम डोमिनेंट हो ना तुम रिसेसिव हो, ना ही हम दोनों मिलके कोई नई चीज बनाएंगे, इंटरमीडिएट बनाएंगे, हम दोनों एक दूसरे की नहीं सुन रहे। मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, मुझे खुद को एक्सप्रेस करके अपना प्रोडक्ट बनाने दो, तुम अपना प्रोडक्ट बनाओ। हमारा आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, बस हम साथ साथ हैं, हम एक जीन की दो अलील्स हैं लेकिन हमारा ताल्लुक कोई नहीं है एक साथ। हमने ना तो मैंने तुम्हारे ऊपर रिसेसिव होना है ना तुमने मेरे साथ रिसेसिव होना है, ना मैंने डोमिनेट करना है तुम्हें ना तुमने डोमिनेट करना है मुझे। तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूं, यानी समझो कि दो मियां बीवी आपस में घर में लड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे रहना हम दोनों ने साथ साथ ही है, काम साथ साथ ही करें, लेकिन तुम अपने काम से काम रखो मुझे अपने काम से काम रखने दो। तो ये वाली जो डोमिनेंस रिलेशनशिप है दिस इज कॉल्ड को डोमिनेंस। इसको मैं समझाता हूं, देखो इस तरह एक बंदा, हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था 9th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में भी को डोमिनेंस एग्जांपल में पढ़ा। एक अलील है आई, इस पे आई ए होती है ना, आई ए कहती है ए एंटीजन बनाओ, तो ए एंटीजन जब बनता है तो बनता ब्लड ग्रुप होता है ए। आई बी कहती है बी ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन बनाओ, और जब बी एंटीजन बनती है तो ब्लड ग्रुप होता है बी। तो अगर आई ए और आई बी आ जाए, आई ए और आई बी ये आ गए हेट्रोजाइगस, ये तो होमोजाइगस था, ये भी होमोजाइगस था, तो मसला ही नहीं था। अब कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बनेगा कि बी बनेगा कि कोई सी बनेगा? अगर ए बनता तो ए डोमिनेट होता, बी रिसेसिव, अगर बी बनता तो बी डोमिनेट होता, ए रिसेसिव। अगर कोई सी बनता, ए और बी दोनों मिलके कहते हैं कि यार चलो कोई नहीं, ना तेरी ना मेरी, मिलके हम कोई इंटरमीडिएट फॉर्म बना लेते हैं और नहीं निकाल लेते हैं और सी आ जाता, तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन हुआ क्या कि एंटीजन ए भी बन गई और एंटीजन बी भी बन गई और ब्लड ग्रुप क्या आया, ए बी। इसका मतलब आई ए ने कहा मैनू ना छेड़, आई बी ने कहा तू मैनू ना छेड़, आई ए ने कहा मुझे अपना काम करने दो, ए एंटीजन बनाने दो, आई बी ने कहा मुझे अपना काम करने दो, बी एंटीजन बनाने दो, दोनों ने अपना अपना एंटीजन बना दिया, दोनों ने अपना अपना काम कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के असर में नहीं आए। ये जो रिलेशनशिप हुआ है दिस इज कोडोमिनेंस। आई ए ने ए एंटीजन बना दी, आई बी ने बी बना दी और ब्लड ग्रुप क्या आ गया, ए बी। कैसा? ये जो रिलेशनशिप हुआ है दिस इज कोडोमिनेंस। समझ में आई बात? डेफिनेशन और सारा कुछ मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। इसी बात को ना आप मेंडल के प्लांट्स वाली बात में, फ्लावर्स वाली बात में देखें कि एक पौधा ऐसा है उसमें पर्पल फ्लावर्ड प्लांट का क्रॉस कराया व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट के साथ, ठीक है। अब F1 में सारे के सारे आए पर्पल, ये थी कंप्लीट डोमिनेंस जो मेंडल ने बताई थी। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती तो क्या होता कि पर्पल और व्हाइट का क्रॉस कराते तो पर्पल थोड़ा सा अपना शेड देता और व्हाइट थोड़ा सा अपना शेड देता। अब जो फूल आते हैं वो क्या होते हैं, लाइट पर्पल, बहुत लाइट पर्पल से सयान से कलर के फ्लावर्स आते हैं, ये हो गई इनकम्प्लीट डोमिनेंस। को डोमिनेंस क्या होती? को डोमिनेंस ये होती कि जब पर्पल कलर फ्लावर का प्लांट का क्रॉस कराते व्हाइट के साथ, तो अब कुछ फ्लावर्स पर्पल आते, कुछ फ्लावर्स एक पौधे पे व्हाइट लगे होते। पर्पल वाले ने कहा मैं अपने फूल प्रोड्यूस कर लूंगा, व्हाइट वाले ने कहा अपने फूल प्रोड्यूस कर लूंगा, ये को डोमिनेंस, ठीक है। इसकी बात को डेली लाइफ एग्जांपल से समझो। दो बंदे हैं, दो दोस्त है, वो बाजार कहीं खाना खाने जाना चाह रहे हैं। जिस तरह दो लड़के हैं, उनका नाम है अली और अहमद। अली कह रहा है कि मैंने KFC जाना है, अहमद कह रहा है कि मैंने मैकडॉनल्ड्स जाना है। अगर दोनों में से किसी एक की बात मान ली जाए, अली कह रहा है KFC जाना है, अहमद कह रहा है मैकडॉनल्ड्स जाना है, दोनों KFC चले गए, इसका मतलब अली डोमिनेंट था और अहमद रिसेसिव था, ठीक है। अगर दोनों मैकडॉनल्ड्स चले गए, इसका मतलब अहमद डोमिनेंट था, अली रिसेसिव था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, अली कह रहा है KFC जाना है, अहमद कह रहा है मैकडॉनल्ड्स जाना है, दोनों चले गए फ्राई चिक्स, ठीक है, ना KFC गए ना मैकडॉनल्ड्स गए, ये थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोनों मिलकर एक नई चीज ले आए, ठीक है।
को डोमिनेंस में क्या होगा, अली कह रहा है केएफसी जाना है, वो कहेगा मैं केएफसी जा रहा हूं, तू मैकडॉनल्ड्स जा। अली केएफसी चला गया, अहमद मैकडॉनल्ड्स चला गया, दोनों ने अपना अपना काम, दोनों का एक दूसरे के साथ कोई सरोकार नहीं है, ये को डोमिनेंस। समझ में आई बात? अगर दोनों में से एक की सुनी जाए, कंप्लीट डोमिनेंस। दोनों मिल के कोई नई चीज ले आए बीच की, इनकंप्लीट डोमिनेंस। दोनों अपना अपना काम करें, दूसरे को तंग ना करें, को डोमिनेंस। समझ में आ गई? मेरा ख्याल अब तो समझ आ गई होगी। को डोमिनेंस को देखो जरा फिर। द फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट इज डिस्टिंक्ट इन क्वांटिटी, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है, यूनिक है, खास है। दोनों होमोजाइगोट्स में ये देखो, ये इसका ए ब्लड ग्रुप था, इसका बी था, इन दोनों में वो चीज नहीं थी जो ये अब आई है, ए बी नहीं आ गई है कोई चीज, है ना, यूनिक आ गई, डिस्टिंक्ट आ गई। द फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट इज डिस्टिंक्ट इन क्वालिटी फ्रॉम दोज आर टू होमोजाइगोट्स। दोनों होमोजाइगोट से हट के कोई नई चीज आ गई, यूनिक चीज आ गई। इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन नहीं आया। दोनों ने मिलके कोई नई चीज नहीं, दोनों ने मिलके कोई बीच की चीज नहीं बनाई, दरमियानी चीज नहीं, दरमियानी रास्ता नहीं इख्तियार किया, बल्कि दोनों ने अपना अपना काम किया। ईच अलील ऑफ द जीन पेयर इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट सब्सटेंस। देखो, allele IA is associated with A antigen and allele IB is associated with B antigen. दोनों अलील्स अपने अपने सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रही थी, दोनों अलील्स अपने अपने सब्सटेंस से एसोसिएटेड थी। बोथ द अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली। दोनों अलील्स ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया इंडिपेंडेंटली, वो दोनों में से कोई भी किसी के असर में नहीं आई, ठीक है, दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया इंडिपेंडेंटली। तो ये जो डोमिनेंस रिलेशनशिप है, इन विच द फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट इज डिस्टिंक्ट इन क्वांटिटी फ्रॉम दोज ऑफ द होमोजाइगोट्स एंड द इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन इज नॉट फॉर्म्ड एंड ईच allele of the gene pair is associated with different substance and both the alleles express themselves independently. This is codominance. सही है? और ये जो दो जीन्स होंगी, ये तो दो जीन्स हैं जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस किया है, इन दोनों जीन्स को क्या बोलेंगे? इस फिनोमेना को तो कोडोमिनेंस बोल दिया, इन दोनों अलील्स को क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंट। कि ये दोनों अलील्स एक दूसरे के लिए कोडोमिनेंट हैं। मतलब डेफिनेशन क्या बनेगी? डिफरेंट अलील्स ऑफ अ जीन, ये दोनों अलील्स जो कि एक जीन की दो डिफरेंट अलील्स हैं, दैट आर बोथ एक्सप्रेस्ड, जो कि दोनों ही जाहिर हो गई हैं, दोनों ने अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया, दोनों ही ने अपना असर शो कर दिया है इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन में हेटेरोजाइगस ही है, IA दोनों सेम है, होमोजाइगस B दोनों सेम है, होमोजाइगस ये दोनों डिफरेंट है, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों जब अलील्स एक्सप्रेस हो जाएंगी तो उसको क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंट। अब बुक वाले ने इसको किस तरीके से लिखा है एग्जाम्पल को? बुक वाले ने यहाँ पे ये एग्जाम्पल नहीं दी, ये हम आगे ब्लड ग्रुप जो पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें पता चलेगा। बुक वाले ने क्या एग्जाम्पल दिया है? बुक वाले ने कहा है जी कि जी एक है अलील 1, एक है अलील 1, उसने सब्सटेंस प्रोड्यूस किया सब्सटेंस X, और एक है अलील 2, उसने जो सब्सटेंस प्रोड्यूस किया वो है सब्सटेंस Y, उसका प्रोडक्ट है कोई भी, ठीक है। तो जब अलील 1 और 2 दोनों इकट्ठी होंगी तो सब्सटेंस XY दोनों बनेंगे। इसका मतलब अलील 1 और 2 दोनों ने अपना अपना प्रोडक्ट बना लिया, दोनों इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो गई, दोनों का असर सामने जाहिर आ गया, ठीक है। दिस इज कोडोमिनेंस। समझ में आ गई ये बात? तो कंप्लीट डोमिनेंस, इनकंप्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ये तीन डोमिनेंस रिलेशनशिप्स जो है ना वो हमने देख लिए। फोर्थ और लास्ट जो कोडोमिनेंस का जो डोमिनेंस रिलेशनशिप फोर्थ और लास्ट वो हम देखने लगे हैं। अच्छा, इस कोडोमिनेंस के बाद ना एक MN ब्लड ग्रुप सिस्टम का भी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो जब मैं AB ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा दूंगा ना, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा, अब एक और डोमिनेंस रिलेशनशिप आई, वो क्या? अच्छा, हमारे पास जो आम कॉमन हाउस फ्लाइज है ना, मक्खियां है ना, उनका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर। इसकी जो आंखें हैं ना वो रेड कलर की होती हैं, रेड आइज होती है, डार्क रेड कलर की, ठीक है। तो सारी रेड कलर की आईज ही होती हैं, रेड कलर की होती हैं, मक्खियां होती हैं। एक आगे हम साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, तो एक साइंटिस्ट था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था इन ड्रोसोफिला के ऊपर। उसको क्या हुआ, उसको ना एक वाइट कलर की, वाइट आइड, सफेद आंखों वाली मक्खी नजर आई, ठीक है। अब हमारी तरह का कोई पाकिस्तानी होता तो वो ना फौरन से वो सफेद आंख वाली मक्खी को मार देता कि यार तू कित्थों आ गई, सारी रेड आइड, मैं मक्खियों पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, जेनेटिक्स पढ़ रहा हूँ, जीन्स पढ़ रहा हूँ, ये व्हाइट वाली तो मेरा सारा एक्सपेरिमेंट खराब कर देगी, व्हाइट वाली को फौरन मार देते हैं, चल भी तू तो निकल। लेकिन उसने क्या किया, उसने ना ये व्हाइट आइड वाली मक्खी का क्रॉस करा दिया रेड आइड वाली मक्खी के साथ। जो व्हाइट आइड वाली मक्खी थी ना, ये मेल थी, मेल मक्खी का क्रॉस करा दिया फीमेल मक्खी के रेड आइड वाली फीमेल के साथ। मैं देखता हूँ F1 में क्या आता है। अब F1 में अगर सारी रेड आइड आई तो इसका मतलब रेड डोमिनेंट थी, अगर व्हाइट आइड आते हैं मक्खियां इसका मतलब व्हाइट डोमिनेंट थी, अगर एक आंख रेड आती एक आंख व्हाइट आती तो को डोमिनेंट थी, और अगर दोनों आंखें पिंक आती तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है।
है ना। तो वो साइंटिस्ट बैठा रहा इस इंतजार में कि मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या आता है। नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन में जो मक्खियां आई, उनकी आंखें ना तो रेड थी, ना वाइट थी, ना पिंक थी, ना एक रेड थी एक वाइट थी, बल्कि रेड कलर आईज वाली मक्खियों से भी ज्यादा ब्राइट रेड कलर की आईज थी, ज्यादा रेड कलर की आईज बन गई। यानी रेड और व्हाइट को मिलकर तो पिंक होना चाहिए था ना, लेकिन हुआ क्या, हेट्रोजाइगोट के अंदर क्या बना कि रेड कलर और ज्यादा बन गया। तो इस तरह के डोमिनेंस रिलेशनशिप को बोला ओवर डोमिनेंस, कि ये आगे ही निकल गया, इसने हदें पार कर दी, तो उसको बोला ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस क्या है? ओवर डोमिनेंस इज वेरी फैसिनेटिंग, हैरान करने वाला है। तो देखो जरा, व्हाइट आइड वाली जो हम मक्खी है उसके हम जीनोटाइप लिखते हैं इसमें WW, रेड आइड का लिखते हैं W+W+। ये W+W+ अलील्स हैं दो एक जीन की और WW दो है। लिखने का अंदाज है, अब इस तरह लाइन लगा दी है। लाइन क्यों लगाई है ये आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में इंशाल्लाह। ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हैं जीन्स अलील्स। W+W+ कैरियर रेड आई करो, W+ कैरियर रेड आई करो, W कैरियर व्हाइट करो। तो जब हेट्रोजाइगोट बना, इन दोनों का क्रॉस कराया, तो इसके गेमीट्स बने W+, इसके बने W, तो W+W मिले तो क्या बना हेट्रोजाइगोट में? W+W। अब इसका यहां तो रेड आना चाहिए था, ये व्हाइट आना चाहिए था या पिंक आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, मोर ब्राइट रेड आईज आई। हाँ हाँ, उनमें ज्यादा फ्लोरोसेंट पिगमेंट था, ज्यादा कलरफुल पिगमेंट था, ज्यादा रेड पिगमेंट। तो इस तरह की डोमिनेंस को क्या बोला? ओवर डोमिनेंस। इट इज वेरी फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब हैरान करने वाली, कि हेट्रोजाइगोट जो ये बना है एक्सीड्स इन क्वांटिटी, बढ़ गया है क्वांटिटी में। किसकी क्वांटिटी में? द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द होमोजाइगोट्स। दोनों होमोजाइगोट के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन से आगे निकल गया है। दोनों के फिनोटिपिक के जाहिरी कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रेट्स में से, खुसूसियात में से दोनों को काट गया और आगे निकल गया। और एक नई चीज आ गई है जो कि हैरान करने वाली है, ज्यादा कलर आ गया उसके अंदर, आईज के अंदर। इसको हमने फिर क्या बोला कि दिस इज ओवर डोमिनेंस। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम टॉल और शॉर्ट का क्रॉस करें प्लांट का, और जो उसके बच्चे आए उसमें जो प्लांट आए वो उससे भी टॉल हो, पेरेंट से भी टॉल निकल आए, तो इसका मतलब ये क्या है? ओवर डोमिनेंस हो गई। ठीक है। तो ओवर डोमिनेंस की डेफिनेशन क्या है कि हेट्रोजाइगोट एक्सीड्स इन क्वांटिटी द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ होमोजाइगोट्स। ठीक है। तो ये चार डोमिनेंस रिलेशनशिप लिखे हुए हैं: कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं है और कोई बात नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट्स में पूछ लें। लेकिन अगर आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई है और आप लोग खुद से इसको याद कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते और आप बुक से रीडिंग करना चाहते हैं तो मैं उन बच्चों के लिए रीडिंग भी करवाने लगा हूँ बुक में से, कि ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो इस वीडियो में ही बुक खोल लें और बुक के साथ रीड कर लें। मैं आपको सारी लाइंस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बुक में क्या लिखा है। ठीक है, देखें जी। पेज नंबर है 170 के ऊपर लिखा है डोमिनेंस रिलेशंस। डोमिनेंस इज अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन एलील ओवर इट्स पार्टनर एलील ऑन द सेम जीन लोकस। ये तो डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है एक एलील का अपनी पार्टनर एलील के ऊपर जो कि एक ही लोकस के ऊपर पड़े हुए हैं। चार तरह की इसकी टाइप्स हैं: कंप्लीट, इनकम्प्लीट, को डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस क्या है? वन एलील is R, capital R, is completely dominant over the other, small r. Presence of recessive allele is functionally hidden. जब एक अलील दूसरी अलील पे मुकम्मल तौर पे डोमिनेंट हो और छोटी वाली अलील का, रिसेसिव अलील का असर नजर ही ना आए फिनोटाइप के अंदर। हेट्रोजाइगोट हैज द सेम राउंड फिनोटाइप एज होमोजाइगोट, और इस हेट्रोजाइगोट की वही राउंड फिनोटाइप हो जो कि होमोजाइगोट की थी। तो इस तरह के डोमिनेंस रिलेशनशिप को बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। द कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ अलील्स फॉर ऑल द 7 कैरेक्टर्स चोजन बाय मेंडल शोड कंप्लीट डोमिनेंस। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें सातों कंट्रास्टिंग पेयर ट्रेट्स की यही थी, कंप्लीट डोमिनेंस उन्होंने शो की थी। आफ्टर मेंडल फर्दर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेंडल के बाद डिफरेंट जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए और फिर देखने में आया कि इस कंप्लीट डोमिनेंस के अलावा भी और डोमिनेंस रिलेशनशिप है। वो कौन सा है? नंबर 1 इनकम्प्लीट। वो किसने किया था? इन 1899 कॉल कॉरन्स वर वर्किंग ऑन अ फ्लावरिंग प्लांट नेम 4 o'clock। 4 o'clock प्लांट के ऊपर काम कर रहा था। व्हेन ही क्रॉस्ड अ ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड प्लांट विद अ ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर्ड 4 o'clock प्लांट। उसने ट्रू ब्रीडिंग रेड का क्रॉस कराया ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट के साथ। दिस ऑल द F1 hybrids had pink flowers। सारे के सारे जो F1 में आए ऑर्गेनिजम्स उन सबके पिंक फ्लावर्स थे। दिस न्यू फिनोटाइप हैड अ शेड इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स के दरमियान की फिनोटाइप थी ड्यू टू एन इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ पिगमेंट इन द पेटल्स, क्योंकि जो कलर थे वो दोनों मिक्स हो गए, रेड और व्हाइट, और जो पिगमेंट बना वो पिंक बना। दोनों के मिक्सचर से जो कलर बना वो दोनों के दरमियान का आया, पेरेंट्स के दरमियान का आया, इंटरमीडिएट आया। When Coren self-fertilized F1, जब F1 की self fertilization की, the F2 showed all 3 types of phenotypes in the flower in the ratio of 1:2:1. Red was homozygous for red alleles and white was homozygous for white alleles. But alleles, when allele for red and white were present together in the same plant, neither of them marks the effect of the other. Rather, these alleles showed incomplete dominance in the form of pink color. देखो कहता है दोनों होमोजाइगस थे रेड के लिए R1 दोनों होमोजाइगस थे व्हाइट के लिए, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठी हो गई R1 और R2 तो नाइदर ऑफ देम मास्क द इफेक्ट ऑफ द अदर। दोनों में से किसी ने भी किसी के असर को नहीं छुपाया।
ना इसने इसके असर को छुपाया ना इसने इससे असर को छुपाया। नाइदर ऑफ देम मास्क्ड द इफेक्ट ऑफ द अदर, रादर इसके बजाय उन्होंने क्या किया, दीज अलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो की इन द फॉर्म ऑफ पिंक फ्लावर, के दोनों ने मिल के मिक्स करके ब्लेंड करके मिक्सचर प्रोड्यूस कर दिया और पिंक फ्लावर आ गया। When the phenotype of the heterozygote is intermediate between the phenotypes of the two homozygote, this is called incomplete partial dominance। definition में explain कर चुका हूं। As there are no true dominant alleles, क्योंकि कोई भी dominant नहीं है, the usual capital and small letter distinction for dominant recessive is not necessary। कहता है इसलिए हमने dominant recessive से नहीं लिखा, कैपिटल आर से और स्मॉल आर से नहीं लिखा, क्योंकि दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, इसलिए हमने R1 R2 कर दिया, क्योंकि बराबर की हैं दोनों। ठीक है, both the alleles are represented by same letter capital R but are numbered differently to distinguish them। उनको सेपरेट करने के लिए हमने नंबर लगा दिया है। allele red for R is allele for red is designated as R1 while the allele for white is as R2। तो यहाँ पे देख लो क्रॉस जो बना हुआ है, पहले उसमें R1 का हमने ट्रू ब्रीडिंग रेड का क्रॉस कराया R2 व्हाइट के साथ, तो F1 में सारे के सारे क्या आए, पिंक R1 R2। जब उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की तो फिर क्या आया, 1:2:1, 1 रेड आए, 2 पिंक आए और एक व्हाइट आया। और बॉक्स देख लो साथ में जो बना हुआ है उसमें भी एक रेड है, 2 पिंक है और एक व्हाइट है, ये पुनेट स्क्वायर बनाया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखो 1 पुनेट स्क्वायर इंडिकेट्स दैट फिनोटिपिक रेशियो इज द सेम एज द जीनोटिपिक रेशियो। हाँ, तो फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो सेम है। ये होमोजाइगस रेड है, ये होमोजाइगस व्हाइट है, 1:1:1, ये भी 1, ये भी 1, ये 2, ये हेट्रोजाइगस है। तो एक होमोजाइगस रेड आया, एक होमोजाइगस व्हाइट आया, 2 पिंक आए, तो 1:2:1। फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों रेशियो सेम है। हमने जब वो वाला पढ़ा था ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला, तो 3:1 आई थी फिनोटिपिक रेशियो, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो क्या थी, 1:2:1। तो फिनोटिपिक रेशियो और थी और जीनोटिपिक रेशियो और थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम है। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर टेस्ट क्रॉस, तो इसे टेस्ट क्रॉस की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है देख के कि कौन सा हेट्रोजाइगस है, ये रेड है, ये होमोजाइगस रेड के लिए, ये व्हाइट के लिए, ये पिंक है, तो पिंक है तो उसका मतलब हेट्रोजाइगस ही होगा, है ना। तो टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट क्रॉस करने की तब जरूरत है जब हेट्रोजाइगस की और होमोजाइगस की दोनों की फिनोटाइप सेम हो, तब पता चलाना है हमने कि ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस, उसके लिए टेस्ट क्रॉस करना है। अब ये तो हमें पता है कि ये होमोजाइगस है अगर तो रेड, ये भी व्हाइट है तो भी होमोजाइगस है। अगर पिंक है तो फिर इसका मतलब हेट्रोजाइगस ही है, तो फिर टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत है नहीं, टेस्ट क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं। डू दीज रिजल्ट्स मेक मेंडल्स प्रिंसिपल इनवैलिड, इसका मतलब मेंडल के लॉ फारग हो गए? नहीं। द फ्लावर कलर डज शो ब्लेंडिंग at phenotypic level in the F1 which is quite contrary to what Mendel observed, but the reappearance of red and white flowers in F2 confirms that blending does not occur at genetic level। मेंडल ने कहा था दोनों लीज इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करती हैं और इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट भी करती हैं, तो सेग्रीगेट हो रही हैं लीज, इंडिपेंडेंटली सॉर्ट भी हो रही हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि जो अलील्स मिक्स हुई हैं, ये बात मैंने आपको बड़ी जोर से एक्सप्लेन किया है इसमें, कि अलील्स जो मिक्स हुई हैं वो फिनोटिपिकली मिक्स हुई हैं, जीनोटिपिकली मिक्स नहीं हुई। यानी फिनोटिपिकली मिक्स होने का मतलब है सिर्फ फंक्शनिंग के तौर पे दोनों ने मिक्स होकर पिंक कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस किए। ये R1 R2 ने मिलकर कोई नई अलील R3 नहीं बना ली, ऐसा नहीं हुआ। दोनों जीनोटिपिकली अलग अलग ही अलील्स नहीं है और दोनों अलग अलग सेग्रीगेट हो रही हैं, अलग अलग सॉर्ट हो रही हैं, सब कुछ वैसे चल रहा है जिस तरह मेंडल ने बताया था। लेकिन बस ये डोमिनेंस वो वाली शो नहीं कर रही कंप्लीट डोमिनेंस, बल्कि फिजिकली फिजियोलॉजिकली फिनोटिपिकली मिल गई हैं और पिंक कलर बना दिया। तो यही बात यहाँ लिखी है कि बट द रीअपीयरेंस ऑफ रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स इन F2 कंफर्म्स दैट ब्लेंडिंग डज नॉट अकर जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल पे ब्लेंडिंग नहीं हुई, ब्लेंडिंग आधा मिक्सिंग, जेनेटिक लेवल पे नहीं मिक्सिंग हुई। कहाँ पे हुई है, सिर्फ फिनोटाइपिक लेवल पे मिक्सिंग हुई है, जीनोटाइप पे मिक्सिंग नहीं हुई, फिनोटाइप पे मिक्सिंग हुई है। ठीक है, तो अगर जीनोटाइप में मिक्सिंग होती तो फिर जब F1 में पिंक फ्लावर आते ना, तो जब जीनोटिपिक लेवल पे मिक्सिंग हो गई है तो फिर F2 में भी पिंक आता है, फिर F3 में पिंक आता है, आगे से आगे पिंक ही आता है, उसके अलावा रेड और व्हाइट दोबारा ना आते। रेड और व्हाइट दोबारा आने का मकसद मतलब ये है कि अलील्स सेपरेट हुई हैं और वो जीन्स लेवल पे मिक्सिंग नहीं हुई थी, बल्कि सिर्फ फिनोटाइपिक लेवल पे मिक्सिंग हुई थी। कोडोमिनेंस देख लो, द फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट इज डिस्टिंक्ट इन क्वालिटी फ्रॉम दोज ऑफ द होमोजाइगोट, इट इज नॉट एन इंटरमीडिएट क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कहता दोनों के दरमियान का नहीं है, सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है क्वालिटी में। ईच जीन पेयर एसोसिएटेड विद डिफरेंट सब्सटेंसेस, हर अलील अपना अपना काम कर रही है। अलील A1 ने कर दिया सब्सटेंस X प्रोड्यूस, अलील A2 ने सब्सटेंस कर दिया Y प्रोड्यूस। कोडोमिनेंस अकर व्हेन बोथ द अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द हेटेरोजाइगोट, A1 A2 दोनों मिल गई एंड फॉर्म द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स X एंड Y, दोनों बना लिए उन्होंने। तो कोडोमिनेंट हेटेरोजाइगोट वुड हैव बोथ सब्सटेंसेस एट द सेम टाइम, तो दोनों बने होंगे सब्सटेंस, उसके पास X भी होगा और Y भी होगा। तो डिफरेंट अलील्स ऑफ अ जीन दैट आर बोथ एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन कॉल्ड कोडोमिनेंट। दोनों अलील्स क्या कहलाएंगी जो कोडोमिनेंट में दोनों डोमिनेंस रिलेशनशिप शो कर रही हैं, वो अलील्स कहलाएंगे कोडोमिनेंट। ओवर डोमिनेंस देख लो, the dominance relationship is fascinating because the over dominant heterozygote exceeds in the quantity of the phenotypic expression, दोनों से आगे निकल के, of both the homozygotes। in fruit fly
ड्रोसोफिला द हेटेरोजाइगोट हैज मोर क्वांटिटी ऑफ द फ्लोरोसेंट पिगमेंट इन द आईज देन द वाइल्ड। ये वाइल्ड आम वाली जो हमारी थी रेड वाली W+W+ और वाइट W+W होमोजाइगोट्स, इन दोनों की निस्बत आगे निकल गया फ्लोरोसेंट पिगमेंट में हेटेरोजाइगोट जो कि W+W था। ठीक है, ये थी ओवर डोमिनेंस। अब नेक्स्ट हमने जो है ना ब्लड ग्रुप पढ़ना है, मल्टीपल एलील्स पढ़ने हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।